हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की क्लासें लगातार आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही हैं और आप उनको बहुत भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि आप लोग उन 13 क्लासों का रिवीजन करके आए हैं या नहीं। अगर आप रिवीजन करके नहीं आए तो कृपया करके पहले रिवीजन करें, उसके बाद आप यहाँ पर आए। ठीक है, आज क्लास नंबर 14 होने वाली है, जो कि आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में फिर से शुरू होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जरूरी है होमवर्क। होमवर्क में क्या है? आपके पास रिवीजन है ना। तो रिवीजन आप जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो फिर कोई फायदा नहीं है हमारे पढ़ने और लिखने का। ठीक है, चलिए आज की बात करते हैं और आज की बात पर हम लेकर आते हैं क्वेश्चन। तो आज आपको बता दें, आज आपके परिवहन से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें हम देखेंगे आपके सड़क परिवहन को देखेंगे, बंदरगाह वगैरह को देखेंगे, वायुयान सेवाओं को देखेंगे, रेलवे परिवहन को देखेंगे। यानी कि लगभग में 70 से 75 क्वेश्चनों को आज हम देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट हमें कैप्चर कराएगा, बहुत सारी बातों को एक एक चीज हमको सिखा कर लाएगी। जो क्वेश्चन आप, जिस प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं, वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है कि क्लास हर बार में अब क्लासें क्या होंगी, अब आपकी क्लासें बड़ी बड़ी होंगी, यानी कि 1 घंटे से ज्यादा क्लासें जाएंगी, जिससे हम सिलेबस को जल्दी से कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, जैसा कि पहला ही क्वेश्चन हमको पता चल रहा है कि स्वर्ण चतुर्भुज एक्सप्रेस वे एक विजनरी परियोजना है जो भारत को विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने में सहायक है। यानी कि परियोजना बनाई गई है जो देश की सबसे लंबी परियोजना है, जो कितने राज्यों से गुजरेगी, यानी कि दिल्ली से होकर गुजरेगी। दिल्ली दिल्ली जाएगी शहरों में, बंबई जाएगी शहरों में। ठीक है, बंबई के बाद कहाँ जाएगी? आपकी चेन्नई, और चेन्नई के बाद कोलकाता, यानी कि 4 शहरों को जोड़ेगी। क्या करेगी? कोलकाता। 4 शहरों को जोड़ने वाली भारत की सबसे लंबी परियोजना है। भारत की सबसे लंबी परियोजना है जो कि 4 शहरों को जोड़ रही है, जिसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 5846 किलोमीटर। देखिएगा, एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर बात करें 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दिल्ली, बंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 शहरों को जोड़ने वाली एक परियोजना है। भारत की सबसे लंबी परियोजना है, जो कि ठीक है राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करती है। राजमार्ग का नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि अगर बात करें तो नेशनल हाईवे का निर्माण करती है। ठीक है, राजमार्ग का निर्माण नहीं करती। देखिएगा, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा, क्या जो आपकी जो परियोजना है, ठीक है, जो आपकी परियोजना है, कौन सी परियोजना है आपकी? ठीक है, स्वर्णिम परियोजना, जो चतुर्भुज परियोजना है आपकी, वो क्या राजमार्गों का भी निर्माण करती है या सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों से ही संबंधित है? तो केवल राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है, राजमार्गों का निर्माण नहीं करती है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना भी होगा, बनेगा भी आगे आपके, सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित होती है, राजमार्गों से संबंधित नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी कि एनडब्ल्यू से संबंधित है, एसडब्ल्यू से इसका कोई कोई लिंक नहीं है। 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दिल्ली, बंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 शहरों को जोड़ती है। तो विश्व को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने में सहायक है। बिल्कुल सहायक है, यानी कि ऑप्शन 1 आपका ठीक है। चतुर्भुज एक्सप्रेस वे हाईवे में यातायात व वस्तुओं की समय दूरियों में कमी आई और इसने शहरी विकास गैर प्राथमिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। तो क्या गतिविधियों को इसने बढ़ावा भी दिया है? ये भी बात सही है। तो ये कब अस्तित्व में आई? अगर हम अस्तित्व की बात करें, ठीक है, अगर हम अस्तित्व की बात करें तो अस्तित्व में आई थी 1999 में। 1999 में अस्तित्व में आई थी, लेकिन इसको जो शुरू किया गया वो 2001 से शुरू किया गया। अस्तित्व में जब आई थी तो इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था इसका उद्घाटन। ठीक है,
तो यहीं पर हमारी परियोजना बनी थी। यानी कि अगर आप बात करें तो दोनों के दोनों आंसर क्या है, सही हैं। स्पष्टीकरण भी कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, कई एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन और आपसे दोबारा भी नेक्स्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो संभावना बिल्कुल रखिएगा और आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को नोट डाउन करिएगा। जैसे मैंने अभी आपके लिए बोला कि राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित होती है, राजमार्गों से संबंधित नहीं होती है। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट बनता है। फिर पूछ लेगा दिल्ली, बंबई, चेन्नई और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। अगर तमिलनाडु दे देगा तो क्या गलत दे देगा क्या? तमिलनाडु भी एकदम राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, तमिलनाडु भी एकदम राइट स्टेटमेंट है कि तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु यानी कि चेन्नई की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मद्रास दे दिया तो पहले मद्रास हम इसको बोलते थे, तो मद्रास भी हम इसको कह सकते हैं। राइट, तो ठीक है, तो आप लोग दिमाग खोल के रखिएगा। जो हमारे 1400 ग्राम, हमारे मस्तिष्क का वेट कितना होता है? मस्तिष्क का वेट जो होता है वो 1400 ग्राम का होता है। ठीक है, 1400 ग्राम का जो वेट है आपके इसमें, और लड़कियों में कितना होता है? कहते नहीं है गांव में कि लड़कियों में दिमाग थोड़ा कम होता है, तो लड़कियों में 1350 होता है। वो हम लोग नहीं कहते, वो साइंस कह के हमें लाया है कि लड़कियों में थोड़ा दिमाग कम होता है। इसलिए आप सभी लोगों को पता है कि लड़कियों में दिमाग कम होता है, वहां 1350 होता है, 1400। तो जो आपके पास दिमाग है उसको अच्छी तरीके से यूज करिएगा। ठीक है, बात समझ गए? अच्छी तरीके से यूज आपको करना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि जो योजना है स्वर्णम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? मैंने आपको बताया था अभी कि 1999 में इसकी घोषणा की गई, लेकिन इसमें जो कार्य शुरू हुआ वो 2001 से हुआ था। कब हुआ था? 2001 से। किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, वो 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे भारत के। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शुभारंभ किया था। नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान समय में है। मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि 2 बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। 2 बार बनने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। 2 बार बनने वाले गैर कांग्रेसी, क्या है? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो 2 बार बनने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, जो कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, 3 बार। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो आपको पता है पहले प्रधानमंत्री जो कि स्वतंत्रता के बाद बने थे। ठीक है, कब बने थे? स्वतंत्रता के बाद में बने थे। ठीक, राइट। तो देखिएगा, ये आपके लिए जो आपने देखा है यहाँ पर, वो उसके बाद भी स्टैटिक पॉइंट पे हमने चर्चा थोड़ी सी कर ली है। ठीक है, आपको पता है कि दिल्ली बंबई, जैसे दिल्ली को जाता है, बंबई को जाता है, बंबई के बाद आपके चेन्नई को जाता है, और चेन्नई के बाद में आपके कोलकाता को जाता है। ठीक है, 4 शहरों को जोड़ता है। कितने शहरों को जोड़ता है? 4। जैसे दिल्ली की अगर बात करेंगे, दिल्ली की स्थापना किसने की? अंगनपाल ने दिल्ली की स्थापना की। ठीक है, बंबई की बात करेंगे तो गेरोल्ड अंग्यान ने बंबई की स्थापना की। देखिएगा, सब कुछ स्टैटिक पॉइंट में आप लोग अगर समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप लोगों के पास एक कंटेंट पहुंच जाता है। जो हिस्ट्री में आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नाक ने की थी, कोलकाता जॉब चार्नाक ने। और चेन्नई की स्थापना फ्रांसीसी डे, यानी कि मद्रास यहाँ पर बोलते थे, तो चेन्नई किसने बनाया था? फ्रांसीसी डे ने बनाया था। तो 4 बड़े शहर, जो भारत के 4 बड़े शहर हैं, 4 परियोजनाओं को जो शामिल किया जा रहा है, उन सभी की स्थापना तो हमको पता होनी चाहिए, है ना।
उन सभी की अगर स्थापना हमको पता होगी तो हम बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आने वाले पेपर में जो होंगे, जैसे हिस्ट्री से हो गए, अन्य किसी से होगा जिससे डायरेक्टली पूछ लिया गया, ये डायरेक्टली कई बार मैचिंग करने भी पूछा गया है पेपर में, है ना। तो आप इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे। हम यहाँ पर जो रेलवे और जो परिवहन जो हम पढ़ रहे हैं, सड़क परिवहन वगैरह, उसके अंतर्गत भी अगर हमें कुछ ऐसे पॉइंटों को देखने को मिल रहा है तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्या होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिएगा क्वेश्चन तो आप लोग अब लगातार अगर जुड़े हैं तो आपको पता है कि यूपीएससी से लेकर यूपी पीसीएस, आपके एलटी, पीजीटी, टीजीटी, जो भी आपके एग्जाम है, लास्ट आपका एसएससी, सीएचएसएल, और आपका लास्ट अगर बात करेंगे यूपी पुलिस या टेट वगैरह के एग्जाम, जितने भी एग्जाम है, अगर सब एग्जाम कवर ना हो तो आप मुझे बताना। अब एक क्वेश्चन आपके कहाँ पूछा गया, देखिएगा एक क्वेश्चन एक बड़े लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़े लेवल का। इस क्वेश्चन को समझने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो शायद आप कर नहीं पाएंगे, शायद आप कभी कर नहीं पाएंगे। एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, है ना। तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोग एक क्वेश्चन जो यूपीएससी का क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग समस्याओं का समाधान कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद, यूपीएससी का एक क्वेश्चन फुल डिटेल में पढ़ने के बाद आप लोग समस्याओं का समाधान अपनी कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद में। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा है जो चतुर्भुज योजना है वो किससे संबंधित है या है, क्या है भाई। तो आपको पता है कि दिल्ली, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई, चेन्नई और कोलकाता, और कोलकाता, तो ये सब क्या है, ये सब महानगर हैं आपके, भारत के सबसे बड़े शहर हैं, भारत के सबसे बड़े क्या है, शहर हैं। तो सबसे बड़े अगर ये शहर हैं तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी, क्या बात समझ में आ रही होगी कि ये भाई जो योजना है वो आपके महानगरों को जोड़ने वाली योजना है। तो जहां पर भी इसमें महानगर लिखा हो, देखिए रेलवे से तो संबंधित है नहीं, उत्तरी भारत व दक्षिण भारत की चार प्रमुख नदियों से भी संबंधित नहीं है, चार प्रमुख नगरों से भी संबंधित नहीं है। तो भाई चार जो महानगर को मिलाने वाली 4 लेन राजमार्ग का निर्माण है, 4 लेन राजमार्ग का निर्माण है। ठीक है, बात समझ में आ गई, एकदम आ चुकी होगी आप लोगों को शायद, है ना, अच्छे से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये आपको बताना है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का सबसे लंबा कौन सा है, शायद सभी को पता होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 4, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 6, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ठीक है, कौन सा होगा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, ये देखिए कहां से आता है, तो ये श्रीलंका से स्टार्ट होता है, श्रीलंका कहां पर है, उत्तर में है श्रीलंका, यानी कि जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होते हुए दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है, दक्षिण में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहां पर है, तमिलनाडु तक, तो भाई कन्याकुमारी तक जाता है। अब आपने एक भारत का मैप पढ़ा होगा जिसमें आपने पढ़ा होगा कि भारत में जो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 3214 किलोमीटर, शुरुआत वाले पहले लेक्चर में। और जो ईस्ट से वेस्ट की जो दूरी है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है, यही तो आपने पढ़ा होगा ना वहां पे। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसकी लंबाई कितनी है, 3745 किलोमीटर, इस राजमार्ग की लंबाई है जिसे हम बोलते हैं NH44। क्या बोलते हैं इसे हम NH44 बोलते हैं, है ना। और ये क्या करता है, 11 स्टेट प्लस 30 शहरों से जाता है, 11 स्टेट तथा 30 शहरों से होकर जाता है, जैसे पंजाब से होकर जाता है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश से भी होकर जाता है,
ठीक है, आंध्र प्रदेश से भी होकर जाता है, ऐसे ये 11 शहरों से होकर जाता है। ऐसे ये क्या करता है, ऐसे 11 शहरों से होकर जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 11 शहरों से होकर जाता है। तो देखिए दक्षिण भारत में हमें किन किन शहरों से होकर जाता है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे लिख सकते हैं भाई, कर्नाटक से होकर जाता है, महाराष्ट्र से भी जाएगा, तेलंगाना से भी जाएगा। ठीक है, तेलंगाना से भी जाएगा, कहां से, तेलंगाना से भी जाएगा आपके। ठीक है, फिर तमिलनाडु से भी जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु से भी जाएगा। तो इतने राज्यों से जाता है, गिनिएगा क्या 11 आपके हो गए। ठीक है, क्या 11 हो चुके हैं, अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तो 8 ही हुए हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान से भी होकर गुजरेगा, राजस्थान के बाद दिल्ली से भी गुजरेगा, और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरेगा। किससे गुजरेगा, मध्य प्रदेश से। देखिएगा क्या 11 आपके हो गए। ठीक है, 11 आपके हो गए, और 11 की अगर बात करेंगे तो लास्ट कहां पर स्थापित होता है, जम्मू कश्मीर पर। ठीक है, कहां पर जाता है, जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। तो अब ये क्या हो गया, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये यूटी हो गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया, जम्मू कश्मीर अब आपका यूटी हो गया। तो यूटी मतलब 11 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश और 30 शहरों से होकर गुजरता है। ठीक है, 30 शहरों से होकर गुजरता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो पूछा सकता है कि किस राज्य में नहीं पड़ता है, किस राज्य में नहीं पड़ता है, स्टेटमेंट लेवल का क्वेश्चन भी बन सकता है इससे। ठीक है, अब देखिएगा भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 44, भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा है। सेकंड बड़ा कौन सा होगा, सेकंड बड़ा कौन सा होगा ये बताइएगा। फिर 16 आपका होगा। ठीक है, फिर आपका 16 होगा। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, 16 होगा, फिर 32 होगा। बताइएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है। भारत का दूसरे सबसे बड़े की अगर बात करेंगे तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा -27 है, जो कहा जाता है, जो आपके गुजरात। देखिएगा गुजरात में कहां से आता है, गुजरात के पोरबंदर, जहां पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर से असम तक जाता है, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है, असम के सिलचर तक जाता है, जिसकी लंबाई है आपके 3507 किलोमीटर। कितनी लंबाई है आपकी, 3507 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, कितनी लंबाई है, 3507 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। कितने स्टेट से होकर जाता है, तो 7 स्टेट से होकर जाता है। कितने राज्यों से होकर जाता है, तो 7 राज्यों से होकर जाता है। ठीक है, 7 राज्यों से होकर जाता है। तो क्या आपके उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो बिल्कुल गुजरेगा उत्तर प्रदेश से। देखिएगा यूपी से गुजरेगा, बिहार से गुजरेगा। ठीक है, गुजरात से भी गुजरता है, मध्य प्रदेश से भी गुजरता है। क्या सभी मैं ही लिख दूं, आप भी कुछ मेहनत कर लो भाई। अगर आप कुछ मेहनत नहीं करोगे तो मैं कब तक मेहनत करूंगा। मेहनत किसको करनी है, आपको। नौकरी किसको मिलेगी, ठीक है, आपको मिलेगी। मेहनत मेरी भी है, मेहनत आपकी भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा, जितनी ज्यादा जो मेहनत करेगा उसको उतना ही बड़ा फल मिलेगा। ठीक है, उसको उतना ही बड़ा फल मिलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ही बड़ा फल मिलेगा। ठीक है, अब जो 3 बचे हैं, 3 में एक तो आपका असम हो गया, अब जो 2 बचे हैं वो आप ही को लिखने हैं। लिख लोगे, या गुस्सा आ रहा है कि भाई हम नहीं लिख पाएंगे, हमें लिख के बता दो, हमें कुछ आता जाता नहीं है, हम कुछ लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, सीधे सीधे बोल दो। तो भाई क्यों नहीं लिख पाओगे तुम, है ना। हम कह सकते हैं कि यहां पर आपके राजस्थान होगा, और यहां पर आपके वेस्ट बंगाल भी होगा। क्या होगा, वेस्ट बंगाल भी होगा, पश्चिम बंगाल भी होगा।
ठीक है। अब देखिएगा सब कर्क रेखा वाले राज्य हैं असम और उत्तर प्रदेश को छोड़कर, बिहार में भी कर्क रेखा नहीं होती। ठीक है, तो असम के सिलचित्र, असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बना हुआ है जिसे कहते हैं माजुली। देखिएगा सब फैक्ट पढ़ा चुका हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो लास्ट तक ज्योग्राफी में आप कहीं पर अटक जाए। ठीक है, ऐसा कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि लास्ट में आपको लगे कि अब जियोग्राफी की बस हमारा नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना व पूर्व पश्चिम गलियारा के मिलान बिंदु पर स्थित है? भाई चतुर्भुज व पूर्व पश्चिमी गलियारा के मिलान बिंदु पर स्थित है। देखिए ग्वालियर है, उदयपुर है, आगरा है, वाराणसी है। ये दोनों कहां पर है? ये आपके उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश। उदयपुर कहां पर है? उदयपुर को कहते हैं झीलों का शहर कहते हैं, या रोमांटिक शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों का शहर कहते हैं, झीलों का शहर कहते हैं। भाई झीलें बहुत हैं, या रोमांटिक शहर कहते हैं, रोमांटिक सिटी भी कहते हैं। ग्वालियर कहां आपके? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मिलन स्थल क्या है आपके? ग्वालियर है, राइट। क्या ग्वालियर में किसका मकबरा है? तो ग्वालियर में आपके तानसेन का मकबरा है। अकबर के संगीतकार तानसेन का मकबरा कहां पर है? तो अकबर के संगीतकार तानसेन का मकबरा कहां पर है? ए टॉम ऑफ तानसेन। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 निम्नलिखित में से किन शहरों के बीच में है? 48 किन शहरों के बीच में है? ठीक है, ये बताइएगा। तो किन शहरों के बीच में है? दिल्ली से बंबई जाता है? नहीं। बंबई से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, या नई दिल्ली से चेन्नई? किनके बीच में स्थित है? नई दिल्ली से चेन्नई के बीच में स्थित है। इस राजमार्ग की जो लंबाई है वो 2807 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा NH 48 जो है वो आपका यहां पर है। ठीक, इतना ही आपको याद रखना है, इतना ही क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ग्रेट डेक्कन राजपथ गुजरता है, कहां से गुजरता है? भाई वाराणसी कहां पर है? वाराणसी आपके उत्तर प्रदेश में है। कन्याकुमारी कहां पर है? तो कन्याकुमारी आपके तमिलनाडु में है। तीन सागरों का संगम कहते हैं, तीन सागरों का संगम कहते हैं। वो तीन सागर कौन से हैं? अरब सागर, कन्याकुमारी को तीन सागरों का संगम कहते हैं। तीन हस्बैंड है इसके, फिर भी कन्या क्या है? कुमारी है। हिंद महासागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तीन महासागरों का संगम है, फिर भी कन्या भाई कुमारी ही है। कहां पर है? आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किस तट पर होगी? तो कोरोमंडल तट पर। तमिलनाडु में किस तट पर होगी? तो तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल का तट कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा रायपुर, रायपुर कहां पर है? रायपुर आपके छत्तीसगढ़ में है। रायपुर आपके छत्तीसगढ़ में है। विजयवाड़ा आपके आंध्र प्रदेश में है, जो किस नदी के किनारे है? जो आपके कृष्णा नदी के किनारे। हैदराबाद भी आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई आपके तमिलनाडु में है। हैदराबाद आपके किस नदी के किनारे है? तो आपके मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद देखिएगा मूसी नदी के किनारे है। और अगर बात करें विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है, तो विजयवाड़ा हम कह सकते हैं कृष्णा नदी किनारे। बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कृष्णा नदी किनारे है। कृष्णा नाम मिले तो आप लगा सकते हो तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, क्योंकि कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? तुंगभद्रा है। ठीक है, तो भाई वाराणसी से जो ग्रेट डेक्कन है वो कहां गुजरेगा? आपका हैदराबाद से मिलेगा। कहां से मिलेगा? आपका हैदराबाद से मिलेगा। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ता है, वाराणसी से कन्याकुमारी जोड़ता है, फाजिल्का से माड़ा को जोड़ता है, कन्याकुमारी से सिलचर को जोड़ता है। बताइएगा 7 जो है वो किसको जोड़ेगा? ठीक है,
अभी जो हमने पढ़ा था, ये वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये वाला, इसे NH7 ही बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे NH7 बोलते हैं। तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, लेकिन अगर इसमें ए दे रखा है तो आपका ये वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, ए कहां पर है? फाजिलिका। फाजिलिका कहां पर है? ए आपके पंजाब में है। और माड़ा कहां पर है? माड़ा आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, माड़ा आपके यहां पर है, उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है और पूरी तरह से एकीकृत सुरंग नियंत्रण, पूरी तरह से एकीकृत सुरंग नियंत्रण प्रणाली वाली पहली सुरंग है? फिर से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है और पूरी तरह से एकीकृत सुरंग नियंत्रण प्रणाली वाली पहली सुरंग है? बताइएगा। केनानी नासरी सुरंग, पीर पांजाल सुरंग, तंगाल दान सुरंग, करबुदे सुरंग, कौन सी होगी? ऑप्शन होगा पहला वाला। ठीक है, टाइम की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं, पहला वाला राइट आंसर होगा। ठीक, वल्लाहिनल प्रश्न था। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी और सबसे पुरानी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे लंबी और सबसे पुरानी सड़क कौन सी है? ग्रांड ट्रैंक रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 32, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 या धनुषकोडी? धनुषकोडी आखिर क्या है? धनुषकोडी की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, एक ब्रिज बनाया था, है ना, भारत से श्रीलंका जाने के लिए, जिसे क्या कहते हैं? राम सेतु। श्रीलंका की अगर बात करेंगे तो श्रीलंका आपका ये है, यहां से एक ब्रिज बनाया गया था जिसे राम सेतु कहते हैं। वह राम सेतु शुरू होता है कहां से? धनुषकोडी से। देखिएगा, बता चुके हैं बहुत बार, कहां से शुरू होता है? धनुषकोडी से शुरू होता है। ठीक है, धनुषकोडी। धनुषकोडी आपके कहां पर है? तो धनुषकोडी आपके तमिलनाडु में, यहीं से वो ब्रिज शुरू होता है। ठीक है, इधर आपकी क्या है? इधर आपके अरेबियन सी है, इधर आपके बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। और यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां पर आपके हिंद महासागर है। ठीक है, तो राम सेतु कहां से शुरू होता है? बहुत बार प्रश्न बनता है। राम सेतु आपके धनुषकोडी से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? धनुषकोडी। धनुषकोडी आपके कहां पर है? तो धनुषकोडी आपके तमिलनाडु में है। कहां पर है दोस्तों? तो धनुषकोडी आपके, सॉरी, इसका आंसर धनुषकोडी नहीं होगा, इसका आंसर जो होने वाला है वो आपके कौन सा होने वाला है? ग्रैंड ट्रैंक रोड। अब देखिए, भारत की सबसे पुरानी जो सड़क थी ग्रैंड ट्रैंक रोड, वो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने बनवाती थी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने जो अपना शासन किया था 1540 से लेके 1545 तक, 72 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था शेरशाह सूरी। तो राजा बनने के लिए कोई आयु निश्चित नहीं होती, राजा बनने के लिए कोई आयु निश्चित नहीं होती, कभी भी राजा बन सकते हो, कभी भी राजा बन सकते हो। राजा बनने के लिए कोई भी आयु निश्चित नहीं होती है। शेरशाह सूरी, पढ़ेंगे हिस्ट्री में, वाई शेरशाह सूरी को ग्रैंड ट्रैंक रोड, ठीक है, पाकिस्तान तक जाता है ये रोड आपके। ठीक, इसको याद रखिएगा, पढ़ेंगे हिस्ट्री में शेरशाह सूरी को डिटेल पार्ट में। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि भाई कहां से कहां तक जाता है। जैसे सबसे पुराना NH44, अब क्या बोलते हैं? NH7 बोलते हैं, सबसे पुराना NH7। कन्या श्रीनगर से कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर, पढ़ा चुके हैं। NH27 गुजरात से पोरबंदर असम के सिलचर तक जाता है, 3507 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 48 की बात करेंगे, पुराना NH8 है, दिल्ली से चेन्नई के लिए आता है, 2807 किलोमीटर है। 19 देखिएगा, दिल्ली से कोलकाता जाता है, इन न्यू नेम है आपके। ठीक है, अब इस नेम से ही पूछा जाएगा, इन नेमों से ही पूछा जाएगा आप। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता को जाता है, 1435 किलोमीटर है। NH34 उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से मध्य प्रदेश में लखनऊ दौन तक जाता है, 1426 किलोमीटर का है, 1426 किलोमीटर का है। ठीक, एक एक पॉइंट स्पष्ट हो रहा होगा आप लोगों को, जिससे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मान लीजिएगा, इसको याद करना है, और ये क्या है आपके लिए? होमवर्क है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये क्या आप लोगों के लिए? ये आपके लिए होमवर्क है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल टनल सबसे लंबी टनल में से एक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा अटल टनल सबसे लंबी राजमार्ग सुरंगों में से एक है। इस सुरंग का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि एपी पूछा सकता है सबसे लंबी सुरंग किस दर्रे पर थी, तो उसकी डिटेल देखेंगे। अटल सुरंग जो बनी है वो आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में जो आपका दर्रा पड़ता है जिसे कहते हैं पासिस, कौन सा दर्रा है? आपके रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे के लेह और मनाली, लेह और मनाली के अंतर्गत आती है। ठीक है, कितनी लंबाई है इसकी? कह सकते हैं 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, और इसको जो देखरेख इसकी जो कर रहा है, किस संस्थान के द्वारा निर्माण किया गया है इसको, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा तो नहीं किया गया। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, सीमा सड़क संगठन की अगर बात करेंगे तो 7 मई 1960 में स्थापित किया गया था। 1960 में स्थापित किया गया था। भारत की आजादी के बाद सीमा सड़क संगठन जम्मू कश्मीर व कश्मीर राज्य राजमार्ग उपयुक्त में से एक में अधिक, तो सीमा सड़क संगठन इसकी देखरेख कर रहा है। कौन कर रहा है? सीमा सड़क संगठन इसकी देखरेख करता है भाई। ठीक है, रोहतांग दर्रे पर बनी हुई है आपकी कौन सी? ठीक है, अटल टनल, जिसकी लंबाई कितनी है, और अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 10,000 फीट। कितने पर बनी हुई है? 10,000 फीट पर बनी हुई है। ठीक है, ये देखिएगा, बीएड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था अभी। ठीक है, लीजिएगा, सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई? अभी तो बताया था 7 मई 1960 को स्थापित किया गया था। मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कहां पर है? आपके न्यू दिल्ली में। एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम आराम से कर सकते हैं। 1960, क्या आंसर होगा? 1960 होगा। राइट, कर भी सकते हैं और आराम से भी कर सकते हैं। भारत में राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? भारत में राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, पहला वाला होगा, दूसरा वाला क्या होगा? 1,31,326 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा नंबर है भारत का, तो पहला नंबर किसका है? पहला नंबर की अगर बात करेंगे तो पहला नंबर आपके जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या यानी कि चाइना का है पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर किसका है? चाइना का। राइट, छोटे छोटे प्रश्न है, छोटी छोटी बातें हैं, लगातार कर भी सकते हैं इनको। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का नाम क्या है? तो अभी मैंने बताया सबसे पुराना जो रोड है शेरशाह सूरी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, भाई इसका नाम है। ठीक है भाई, इसका क्या है? नाम है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम मिलान करने हैं आपको। राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़े हुए शहर, NH4 क्या जुड़ा हुआ है चेन्नई और हैदराबाद? नहीं जुड़ा हुआ है NH4 से। NH6 से बंबई कोलकाता, ये भी नहीं जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद व जोधपुर आपके NH15 से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। देखिएगा, यूपीएससी में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि तीनों के तीनों गलत हैं। तीनों के तीनों गलत हैं, यानी कि कोई भी नहीं, कोई भी सही नहीं है। तो कोई भी अगर सही नहीं है तो फिर सही क्या है? सही भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई सही क्या है। तो सही देखिएगा ए है, सही आपका ए वाला है। जैसे NH4 था, NH4 कहां इसने बताया? इसने बताया चेन्नई से हैदराबाद की ओर, लेकिन यहां पर नहीं। यहां पर देखिएगा NH4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर से माया बंदर तक जाता है, माया बंदर तक जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार NH6 जोरबाट मेघालय से मणिपुर के लिए जाता है, मेघालय से मणिपुर के लिए जाता है। यहां पर क्या था? 6 बंबई से कोलकाता, कतई बिल्कुल गलत है। मेघालय से मणिपुर को जाता है, मेघालय से मणिपुर या जोरबाट से आइजोल की तरफ जाता है। फिर कहते हैं NH15, NH15 की अगर बात करेंगे तो बैहाटा चाराली असम, यानी कि असम को याद रखिएगा, असम से बोकारो सोवियत संघ रूस की स्थापना से अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। ये बोकारो आपके कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश पर।
राष्ट्रीय राजमार्ग 27 क्या कह रहा है कि पोरबंदर गुजरात तक जाता है, ये तो पढ़ ही चुके हैं। गुजरात से असम के सिलचर तक जाता है, असम के सिलचर तक 3507 किलोमीटर लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 दिल्ली को जाता है, दिल्ली से कोलकाता जाता है, 1435 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 गंगोत्री उत्तराखंड पर लखनऊ मध्य प्रदेश जाता है, 1426 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आपको बता दें जो राजमार्ग आप यहां पर पढ़े हैं वही राजमार्ग आपके पेपर में आने वाले हैं, अन्यथा आपके पेपर में कोई भी राजमार्ग नहीं आएगा। ठीक है, मैचिंग करने के लिए भी आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, और ये भी आपके लिए आज का होमवर्क है। ठीक है, चले एक चीज बताइएगा, आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं या रुपए? आप अंतर बताइएगा। ठीक है, ईमानदारी का क्या होता है इसमें? जैसे आप लोग नौकरी करेंगे अभी, ईमानदारी का क्या होता है, पैसा या रुपए? ठीक है, आप बताइएगा। ईमानदारी का पैसा हुआ है रुपया। देखिएगा, पैसा जो होता है वो कमाया जाता है, और पैसा जो होता है वो ईमानदारी का नहीं होता। रुपए जो होता है वो ईमानदारी। वो रुपए किससे आता है? रुपए आपकी सैलरी से आता है, रुपए सैलरी से आता है। पैसा कहते नहीं कि पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो पैसा ईमानदारी का नहीं होता। तो ईमानदारी का जो है वो रुपया है, पैसा ईमानदारी का नहीं है। तो इसलिए हमेशा रुपए बोलें, पैसा ना बोलें आप लोग, है ना। पैसा ईमानदारी का नहीं है, रुपए जो ईमानदारी का वो क्या, सैलरी, वो क्या आपकी मेहनत, वो रुपए है आपका। पैसा क्या है? पैसा आपकी ईमानदारी का नहीं है ना। बात समझ गए? तो उसी प्रकार जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, तो बात समझिएगा, जिस प्रकार मैं जो बता रहा हूं, देखिएगा बहुत सारे 100 बहुत सारे हैं आपके, है ना। 1,31,326 किलोमीटर का अगर सीमा हम प्रदर्शित यहां पर कर रहे हैं राजमार्गों की, तो बहुत सारे राजमार्ग होंगे, बहुत सारे रोड हैं। क्या सभी रोड आपको याद हो जाएंगे, या सभी आप याद कर लोगे? उम्मीद है कि आप याद कर लोगे। नहीं, आप कोई भी याद नहीं कर पाओगे, आप वही याद कर पाओगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितना भी भाई दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, जो भी मुझसे हो पाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन कौन से हैं? ठीक, सड़क वाली व्यवस्था हमारी समाप्त हो गई। अब थोड़ी सी बंदरगाह की व्यवस्था देखेंगे। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी तट बंदरगाह है। तो कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी तट बंदरगाह है। ये तो देखिएगा स्टेटमेंट में यहां पूछा गया, और वहां आपसे क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा सकता है कि नदी तट का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है, तो कह सकते हैं कोलकाता पोर्ट है। बात भी सही है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक अधिसूचित छोटे व मध्यवर्ती बंदरगाह हैं, बिल्कुल सही है। भारत के सभी प्रमुख बंदरगाह भारत के 9 तटीय राज्यों में स्थित हैं। भारत के सभी बंदरगाह 9 तटीय राज्यों में स्थित हैं। तो भारत की तटीय रेखा कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्यों से लगती है। सबसे लंबी किससे लगती है? गुजरात से लगती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से लगती है। 9 तटीय राज्य कौन कौन से होंगे? आंध्र प्रदेश से लगती है, फिर तमिलनाडु से लगती है। किससे लगती है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु के बाद में लगती है उड़ीसा। देखिए सीरियल नहीं है, फिर आप सीरियल समझो, पश्चिम बंगाल से लगती है। कर्नाटक से लगेगी। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र से भी लगती है। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल से लगती है। क्या 9 हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक आपका राज्य बचा है, कौन सा राज्य होगा? एक आपका गुजरात हो गया। सबसे लंबी आपकी गोवा, सबसे छोटी कहां पर? गोवा से लगती है। ठीक है, तो सबसे छोटी, ये 9 राज्य हैं जिनसे तटीय रेखा लगती है। सबसे लंबी आपके गुजरात से, सबसे छोटी आपके गोवा से, तो ये भी ठीक है। चेन्नई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक नहीं है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बंबई। सबसे गहरा कौन सा है? सबसे गहरा विशाखापट्टनम है। तो चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे प्राकृतिक नहीं है, बंबई होगा। 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 वाला जो आंसर होगा वो आपका ठीक होगा। ठीक है, 1 2 3 वाला जो आंसर होगा वही आपका राइट होगा। ठीक है, तो 9 स्टेटों से आपकी कोस्टल लाइन गुजरती है, तटीय रेखा गुजरती है। देखिए भारत में 13 प्रमुख व
बंदरगाह हैं तथा बहुत सारे छोटे बंदरगाह हैं। छोटे की तो हम याद नहीं करेंगे, बड़े बड़े देख लेते हैं। बड़े बड़े हमसे क्या कहते हैं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे। कोलकाता कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। पारादीप कहां पर है, उड़ीसा में है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, किसका निर्यात किया था, लौह अयस्क का। किसका निर्यात किया था, लौह अयस्क का, पारादीप बंदरगाह से। लौह अयस्क सबसे ज्यादा भारत में पाया जाने वाला कौन सा होता है, हेमेटाइट अयस्क है ना। हेमेटाइट किसका अयस्क है, आपके लौह का अयस्क है हेमेटाइट। ठीक है, याद रखिएगा, हेमेटाइट किसका आएगा, तो लौह का। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, आपके लौह का। मैग्नेटाइट हेमेटाइट में किसमें लोहा सबसे ज्यादा होता है, 72% होता है लोहा। ठीक है, और देखिएगा सबसे अच्छी किस्म का जो लोहा होता है उसे पिटवा लोहा कहते हैं, जिससे रेलगाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं, पिटवा लोहा। पिटवा लोहे के बाद जो लोहा होता है उसे हम ढलवा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम ढलवा लोहा कहते हैं। तो भाई पारादीप किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, न्यू मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक में, कोची बंदरगाह केरल में है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है, बंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह। ठीक है, चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया, तूतीकोरिन तमिलनाडु में हो गया, एन्नोर तमिलनाडु में हो गया, मुमारगुआ गोवा में हो गया, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए शायद आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस पतन को न्यू मंगलूर पतन के नाम से जाना जाता है, न्यू मंगलूर पतन के नाम से किसे जाना जाता है, मरगुआ पतन, मरगांव पतन, पानबुर पतन, कांदला पतन या तूतीकोरिन। कहां पर है, तमिलनाडु में। किसे आना है, पानबुर पतन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय पोर्ट है, कौन सा एक ज्वारीय पोर्ट है बताइएगा। विशाखापट्टनम सबसे गहरा है, कहां पर है, आपके आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम सबसे गहरा है और कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। कांडला आपके कहां पर है, गुजरात में है। कांडला कहां पर है, गुजरात में है। तूतीकोरिन आपके कहां पर है, तमिलनाडु में। तूतीकोरिन कहां पर है, तो तूतीकोरिन की बात करेंगे, तूतीकोरिन आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, कौन सा ज्वारीय पोर्ट है, कांडला है, जिसे अब पंडित दीनदयाल के नाम से जानते हैं, पंडित दीनदयाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंडित दीनदयाल के नाम से इस बंदरगाह को जानते हैं, अब ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी रेलगाड़ी का परिचालन किया गया, भारत की पहली निजी रेलगाड़ी का परिचालन किया गया। देखिए बंदरगाह से क्वेश्चन और हैं, आगे हैं क्वेश्चन कुछ। ठीक है, तो कह रहे हैं भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी रेलगाड़ी का परिचालन कहां से प्रारंभ किया गया। ठीक है, कहां से, कोयंबटूर कहां पर है, आपके तमिलनाडु में है। सीडी आपके महाराष्ट्र में लगता है, ये भी महाराष्ट्र में है, और नासिक भी आपके महाराष्ट्र में। कोयंबटूर में क्या है, गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान है, वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, इसीलिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कपड़ा उद्योग के लिए। ठीक है, सीडी नासिक, नासिक से क्या निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। नासिक किस नदी के किनारे है, आपके गोदावरी रिवर के किनारे। नासिक, नासिक गोदावरी रिवर के किनारे। अब देखिएगा क्या होगा, तो कोयंबटूर से सीडी के लिए चली थी, कहां चली थी, कोयंबटूर से सीडी के लिए चली थी, तो कोयंबटूर से सीडी के लिए चली थी। ठीक है, याद रखिएगा, तो कोयंबटूर से सीडी के लिए चली थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा स्टेशन स्थित है, भारत का सबसे ऊंचा स्टेशन स्थित है, कहां पर स्थित है, जिसे कहते हैं घूम रेलवे स्टेशन, घूम रेलवे स्टेशन इसका नाम है।
बता सकते हैं आप कहां पर है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो रेलवे स्टेशन है वो घूम रेलवे स्टेशन है। कहां पर है? आपके पश्चिम बंगाल में। कहां पर है दोस्तों? तो दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो बताइएगा भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन आखिर है कौन सा? ठीक है, बताइएगा कौन सा है आपके। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन, तो देखिएगा भारत में 18 रेलवे जोन थे, अब 19 रेलवे जोन हो गए और 13 मंडलों में विभाजित है। 13 नहीं, सॉरी, 73 मंडलों में विभाजित है। ठीक है, 18 रेलवे जोनों में से एक 19वां रेलवे जोन बन गया जिसे कहते हैं विशाखापट्टनम। ठीक है, अभी देखेंगे जिसे क्या कहते हैं, विशाखापट्टनम कहते हैं। और 18वां रेलवे जोन क्या था? कोलकाता मेट्रो। ठीक है, कोलकाता मेट्रो कहते हैं 18 रेलवे जोन को। सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है उसे हम कहते हैं उत्तरी जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी जोन कहते हैं। अब उत्तरी जोन में आखिर आते कौन कौन से हैं? देखिएगा, एक तो आपका अंबाला आता है। ठीक है, अंबाला के बाद में आपके दिल्ली भी आता है। दिल्ली के बाद में आपका फिरोजपुर। फिरोजपुर के बाद अगर बात करेंगे लखनऊ, और लखनऊ के बाद बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आपके मुरादाबाद आता है। तो सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे जोन आपका 5 मंडलों को मिलाकर बनता है। 5 मंडल वो कौन कौन से हैं? अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, 5 मंडलों को मिलाकर सबसे बड़ा जोन बनता है। रामगंगा नदी के किनारे है मुरादाबाद। किस नदी के किनारे? रामगंगा रिवर। ठीक है, लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। ठीक है, अभी याद रखिएगा दिल्ली आपके यमुना नदी के किनारे। दिल्ली देखिएगा यमुना नदी के किनारे। ठीक है, ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सब पॉइंट अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको एक पेपर करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसे भी पॉइंट आपके पेपर में आते हैं। तो उत्तर रेलवे, ठीक है, 5 मंडलों से संबंधित है। अब देखिएगा रेलवे जोन है बाउंड के मुख्यालय है। भाई आप ही को याद करने हैं, आप कैसे भी करिएगा लेकिन आप ही को याद करने हैं। मध्य रेलवे जोन कहां पर है? आपके बंबई में है। ठीक है, मध्य रेलवे जोन को क्या करेंगे? बंबई में करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा अगर यहां से हम बना लें, ठीक, मध्य में रख लेते हैं। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? बंबई में है। चलिए भाई लिख लिया यहां पे। ठीक है, उत्तर रेलवे, उत्तर ऊपर आता है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। उत्तर पूर्व, पूर्व ईस्ट ये होती है, वेस्ट ये होती है। ठीक है, सभी को पता है, ईस्ट और वेस्ट आपका हो गया, राइट। अब देखिएगा, अब समझिएगा, उत्तर पूर्व यहां से अगर जाएंगे तो उत्तर पूर्व का मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर में है। उत्तर पूर्व का मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर में है। ठीक है, उत्तर पूर्व के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय, जब पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्यालय की बात करेंगे, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की मुख्यालय की बात करेंगे तो देखिएगा इस प्रकार से इसको थोड़ा सा डगमगा देंगे और ऊपर से डगमगाते हुए ऊपर तक ले जाएंगे। हम लिखेंगे यहां पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? आपकी गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहां पर है? आपके गुवाहाटी आपके असम में है। गुवाहाटी कहां पर है? असम में। अब पूर्वी रेलवे के मुख्यालय की बात करेंगे तो भाई कोलकाता में। कहां पर है? आपके कोलकाता में। देखिएगा दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व कौन सा होगा? अगर दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व का रेलवे का मुख्यालय कौन सा होगा? बताइएगा, दक्षिण पूर्व की याद करेंगे, दक्षिण पूर्व का जो मुख्यालय होगा वो कौन सा होगा? कोलकाता में होगा। ठीक है, दक्षिण मध्य का मुख्यालय, तो दक्षिण के मध्य में चले जाओगे, मध्य में चले जाओगे तो रेलवे का मुख्यालय कहां पर होगा? सिकंदराबाद। कहां पर होगा? सिकंदराबाद। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, मैप से आप समझ भी सकते हैं। दक्षिण मध्य, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां पर होगा? चेन्नई में होगा।
कहां पर होगा? चेन्नई में होगा, राइट। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर होगा? पश्चिम का बंबई में होगा। ठीक है, थोड़ी से पॉइंट हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, तो आप इनसे कर सकते हो, आप इनसे कर सकते हो, लेकिन मेरा तो एक ही मानना है कि भाई याद कर लो, याद करने से ही मिलेगा समस्या का समाधान। समस्या का समाधान चाहिए। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, उत्तर मध्य का आपका कहां पर है? इलाहाबाद में है, दक्षिण पूर्व मुख्यालय बिलासपुर में है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय आपके कहां पर है? भुवनेश्वर में है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, मेट्रो आपके कहां पर है? कोलकाता में है। और ये देखिएगा ये 19वां आपका होगा, तो ये आपका कहां पर होगा? ठीक है, ओके। दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। इलाहाबाद और गोरखपुर, देखिएगा इलाहाबाद एक आपका हो गया, एक आपका गोरखपुर हो गया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें दो मुख्यालय हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें दो मुख्यालय हैं। इलाहाबाद देखिएगा उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश की बात देखिएगा, उत्तर प्रदेश ऐसा है जिसमें दो आपके मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, और गोरखपुर को देखिएगा उत्तर पूर्व का मुख्यालय, क्या उत्तर पूर्व का। इलाहाबाद को देखिएगा उत्तर मध्य का मुख्यालय, ठीक है, और एक क्या है आपके? उत्तर पूर्व का मुख्यालय। तो दोनों उत्तर उत्तर है, एक पूर्व है एक मध्य है। तो जब भी पेपर में आए कि उत्तर प्रदेश में कौन से दो मुख्यालय हैं, तो बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश में भाई दो दो मुख्यालय हैं, उत्तर मध्य का और उत्तर पूर्व का मुख्यालय है। ठीक है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ का? गोरखपुर का है। अब देखिएगा इलाहाबाद, आप लोग इलाहाबाद रहने भी जाते होंगे, इलाहाबाद में बहुत सारे स्टूडेंट है कि पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का क्षेत्र भी बन चुका है इलाहाबाद। अब इलाहाबाद की अगर बात करें हम, तो इलाहाबाद की स्थापना किसने करी? चलिएगा बताइएगा, इलाहाबाद की स्थापना में कितने राजाओं का सहयोग है? क्या सम्राट अशोक का सहयोग है क्या? तो सम्राट अशोक ने इलाहाबाद स्तंभ लेख को लिखा था। किसने खोजा था इलाहाबाद स्तंभ लेख को? हरिशेर ने खोजा था। किसने? हरिशेर ने। ठीक है, अकबर का भी उल्लेख है क्या? अकबर के बाद जहांगीर का भी नाम मिलता है। सॉरी, सम्राट अशोक के नहीं, वो आपके हरिशेर जो थे वो आपके समुद्रगुप्त के थे। समुद्रगुप्त का भी नाम मिलता है। किसका मिलता है? समुद्रगुप्त का भी नाम मिलता है। और कह सकते हैं बीरबल का भी नाम मिलता है। अशोक स्तंभ लेख तो अलग था, लेकिन जो समुद्रगुप्त ने प्रयाग स्तंभ लेख जो खोजा था, ठीक है, जो प्रयाग स्तंभ लेख जो खोजा था वो कहां से था? तो उसकी अगर बात हम करें, ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख की अगर बात हम करें तो आपके हरिशेर ने खोजा था उसको। किसने खोजा था? हरिशेर ने खोजा था। ठीक, तो ये देखिएगा ये रेलवे के मुख्यालय भाई, याद जरूर कर लीजिएगा इन मुख्यालयों को, ठीक है, यही मुख्यालय आपको पेपर में सही करा देंगे। भारतीय रेल का रेल पहिया कारखाना किस शहर में है? भारतीय रेल का रेल पहिया कारखाना किस शहर में है? बताइएगा, रेल पहिया का कारखाना किस शहर में है? तो हम कह सकते हैं बेंगलोर के कर्नाटक में है। बेंगलोर कर्नाटक में है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। कहां पर होगा? बेंगलोर कर्नाटक में, राइट। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस जिले में आधुनिक कोच कारखाना स्थित है? किस जिले में आधुनिक कोच कारखाना स्थित है? ये सभी जिले क्या उत्तर प्रदेश के हैं? तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, रायबरेली के लालगंज में, रायबरेली के लालगंज में, ठीक है, तो रायबरेली के लालगंज में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कुछ पॉइंट हैं, इसको भी देख लेते हैं। ठीक, कोकण रेलवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही उत्तर की जांच कीजिए। तो सीधी सी बात समझिए, सही उत्तर की जांच किसके संदर्भ में करता है? कोकण रेलवे मार्ग, ठीक है, कोकण रेलवे मार्ग। ये अरब सागर के सम्मुख पश्चिमी तट के अत्यंत ही उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है। उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है, बिल्कुल ठीक है, पड़ेगा। विश्व बैंक ने इसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है? बिल्कुल नहीं की है। बड़ी लाइन की इकहारी रेलवे स्टेशन की कुल लंबाई, ठीक है,
17,760 किलोमीटर है। वैसे तो अगर बात करेंगे तो 3 राज्यों से गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। 3 राज्यों से गुजरती है। लंबाई है 738 किलोमीटर। 738 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन पहले के साथ में अगर मिक्स करेंगे दूसरा तो गलत हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल राज्यों से गुजरती है। तो भाई केरल से भी गुजरती है क्या, बताइएगा, क्या केरल से भी गुजरती है या केरल में आके बंद हो जाती है? ठीक है, बताइएगा, केरल से गुजरती है, केरल से नहीं गुजरती है। अगर ये केरल से गुजरती तो ये मालाबार तट से भी गुजरती। क्या गुजरती? मालाबार तट से भी गुजरती। तो केरल अगर इसमें लगा दिया तो केरल भाई मेरे गलत हो गया। जब केरल गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया। अब 1 और 3 वाला ही सही मान सकते हैं इसमें, 1 और 3, तो आंसर बी वाला। ठीक है, बी वाला केरल, क्योंकि इसमें केरल लगा हुआ है इसलिए गलत है, केरल नहीं लगेगा। कोंकण रेलवे जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है? मंगलौर को बंबई से जोड़ती है, कोची को गोवा से जोड़ती है, मंगलौर को बंबई से जोड़ती है, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रॉड गेज के रेलवे की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ठीक है, देखिए गेज जो होते हैं, 2 पटरियों के बीच का स्थान होता है उसे गेज कहते हैं। 2 पटरियों के बीच का जो स्थान होता है उसे गेज कहते हैं। एक होता है ब्रॉड गेज, दूसरा होता है, ठीक है, एक होता है आपका ब्रॉड गेज, जिसकी जो लंबाई होती है वो आपके इतनी आपके होती है। ठीक है, यही आंसर होगा हमारा, राइट, यही वाला हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, उसके बाद मीटर गेज होता है, फिर नैरो गेज होता है, फिर स्टैंडर्ड गेज होता है। देखिएगा, फिर मीटर गेज होता है। मीटर गेज जो होता है वो आपका कितना होता है? 1 मीटर होता है। ठीक है, फिर नैरो गेज होता है आपका, और नैरो गेज आपके पेपर में कभी आते नहीं है, और आपका एक होता है मानक गेज। ठीक है, एक क्या होता है? आपके मानक गेज होता है। ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा कितना है, 1.676 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। भारत में रेलवे के ब्रॉड गेज का प्रतिशत कितना है? तो ब्रॉड गेज का प्रतिशत कितना है? ब्रॉड गेज की लंबाई तो अभी हमने बात करी, जो चौड़ाई होती है बीच की कितनी होती है? 1.6 मीटर होती है। कितनी होती है? 71%। कितनी होती है? 71%। भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली कवच, भारतीय रेलवे के द्वारा उपयोग की जाने वाली कवच प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कवच प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कवच प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कवच ट्रेनों की गति का नियंत्रण करने के लिए, टक्कर रोधी परीक्षण के लिए, स्टेशनों के बीच संचार के लिए, ट्रैक का रखरखाव और मरम्मत के लिए। कौन सा आंसर होगा? टक्कर रोधी परीक्षण के लिए, टक्कर रोधी परीक्षण के लिए होगी। बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न है। ट्रेनों में त्रिनेत्र प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ट्रेन के अंदर बेहतर रोशनी की व्यवस्था कराना, ट्रेन की चाल बढ़ाने के लिए, रेलवे पटरियों पर अवरोधों का पता लगाने व दुर्घटनाओं को रोकना, और ट्रेन के सौंदर्यीकरण शास्त्र में सुधार करना। यानी कि रेल की पटरियों पर कोई समस्या आ रही है, कोई समस्या हो रही है, तो उसके लिए भोलेनाथ जी का त्रिनेत्र प्रणाली को शुरू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सबसे बड़ा वही मेरा आंसर, सी वाला। ठीक है, सबसे बड़ा वही मेरा आंसर। भारतीय रेलवे ने अपने कार्बन उत्सर्जन को लेकर क्या लक्ष्य रखा है? इसे कब तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक कार्बन उत्सर्जन को 50% कम करना है, 2030 तक शुद्ध कार्बन का उत्सर्जक बनना है, 2030 तक कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम के साथ कार्बन उत्सर्जन की भरपाई करना है, 2035 तक पूर्ण कार्बन तटस्थता को प्रदान करना है, 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनना है। क्या होगा? 2030 होगा, 2035 होगा, क्या होगा भाई बताइएगा? 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनना है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ देखिएगा। पेरम्बूर
की अगर बात करेंगे तो रेल कोच की फैक्ट्री है, रेलवे उत्पादन इकाइयां हैं भारत की। भिलाई की बात करेंगे, रेलवे बस स्लीपर कार बनते हैं यहाँ पर, चेयर जो होती है वो बनती है। टाटा नगर में क्या बनता है, मीटर गेज स्टीम लोकोमोटिव बनता है आपका। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स की अगर बात करेंगे, भाप व विद्युतकरण इंजन कहाँ बनता है, यानी कि भाप व विद्युतकरण जो इंजन होता है, विद्युतीय इंजन जो होता है वो कहाँ बनता है, चितरंजन बनता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है आपके, डीजल का जो डीजल से रेलगाड़ी चलती है वो बनती है यहाँ पर। व्हील एक्सल प्लांट्स कहाँ पर है, बेंगलोर में है आपके। रेल कोच फैक्ट्री आपके कहाँ पर है, कपूरथला में है। कहाँ पर है आपके, कपूरथला पंजाब में है। ठीक है, ये देखिए सवारी डिब्बा कारखाना कहाँ पर है, तो सवारी डिब्बा कारखाना आपके चेन्नई में है। भारत, ये इंटीग्रेटेड रेल कोच कारखाने की बात की जा रही है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में है। दुर्गापुर में क्या बनता है, व्हील एक्सल प्लांट है आपके। डीजल कंपोनेंट्स बर्गर कहां पर है, पटियाला में है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, हर चीज को ईमानदारी से पढ़िएगा। ईमानदारी से अगर पढ़ते हैं तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है, क्योंकि हर चीज पर मैंने आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। हर चीज पर भाई दोस्तों कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, तो उसकी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए आप लोग क्लास से जुड़े रहें। ठीक है, अगर आप लोग क्लास देखिए, क्लास तो बड़ी हो रही है, एक छोटी क्लास मत समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया, अब 30 प्रश्नों की बारी नहीं है, अब एक एक क्लास में 70-70, 80-80 प्रश्नों की बारी होगी। ठीक है, जो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी, पूरी तरह से एकदम आपके लिए कंपलसरी रहेगी, क्योंकि आप पूरी पूरी क्लास को पढ़िएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय रेल का शुभंकर कौन है, तो शुभंकर कौन है, मॉरिस है, बिल्ली है, मुर्गन है, नंदी है, भोलू। भोलू क्या है, भोलू एक हाथी है भाई, भोलू हाथी। ठीक है, भोलू क्या है, एक हाथी है, तो भोलू इसका शुभंकर था। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक किस, देखिएगा, किस नदी पर और किन दो स्थानों के बीच में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग पहला, अब देखिएगा राष्ट्रीय जलमार्गों की बात करेंगे, पूरे भारत में अभी तक 111 की सूची को लिपिबद्ध किया जा चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 किस नदी पर और किन दो स्थानों के बीच में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र व सादिया पर NW क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग बोलेंगे, NW2, NW2 है ये तो। ठीक है, ये NW1 है आपके गंगा नदी पर, और ये NW3 है, ये क्या NW3 है, A1 है, A2 है आपका। ठीक है, कौन सा है, पहला पूछा है गंगा व हल्दिया, सबसे बड़ा है आपका, सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण जलमार्ग देखिएगा, गंगा, भागीरथी, हुबली नदी व हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है, हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है। लंबाई की बात करेंगे तो 1620 किलोमीटर। कितनी लंबाई है भाई, 1620 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितनी लंबाई है, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात हो ना तो दोस्तों बता जरूर देना कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी, धुबरी से सादिया तक जाता है, धुबरी से सादिया तक जाता है। कितनी लंबाई है, 891 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 891 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पश्चिमी तट नहर कोट्टापुरम, कोल्लम, चंपाकारा उद्योग मंडल नहरें हैं। कितनी लंबाई है, 205 किलोमीटर की। कितनी लंबाई है, 205 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 विजयवाड़ा यानी कि गंगा कृष्णा नदी पर है, कितना किलोमीटर का है, 175 किलोमीटर का, 157 किलोमीटर का, 157 किलोमीटर का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही बता रहा है। भारत विश्व का सबसे लंबे नौगाम अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क वाले देशों में शामिल है क्या। वर्तमान में अंतर्देशीय जलमार्ग कुल
मालवाहन के 25% परिवहन में सहायता करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अधीन लगभग 111, अभी तो मैंने बताया था 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है या नहीं, है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है या नहीं, ठीक है, बताइएगा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है या नहीं। भारत विश्व के सबसे लंबे नौगाम्य अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग नेटवर्क वाले देशों में शामिल है क्या? मुझे नहीं लग रहा कि इसमें शामिल होगा, तो मैं कह सकता हूं केवल 3 सही है, केवल 3 वाला सही है, केवल 3 वाला सही है, बाकी सही नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 आपके कहां पर जाती है? धुबरी, धुबरी से सादिया तक जाता है, धुबरी से सादिया तक जाता है, और इसकी जो लंबाई है वो आपके 891 किलोमीटर है। तो भाई किस नदी पर है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। किस नदी पर है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग मंडल नहर किस राष्ट्रीय जलमार्ग का हिस्सा है? उद्योग मंडल नहर किस राष्ट्रीय जलमार्ग का हिस्सा है? तो मैं कह सकता हूं वह जलमार्ग जो जाता है कोट्टापुरम, कोट्टापुरम से कोल्लम को जाता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है? वाटर वे क्या है? 3, इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है, उसी का उद्योग मंडल नहर हिस्सा है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3। देखिएगा, मुझे तो तीनों याद हो गए, क्या आप लोगों को तीनों याद हो पाए? हर प्रकार का क्वेश्चन अलग अलग है। राष्ट्रीय जलमार्ग नदी कृष्ण व गोदावरी नदियों को जोड़ता है, कृष्णा व गोदावरी नदी को जोड़ता है। NW4, NW4 157 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का? 157 किलोमीटर का है, जो कि कहां जोड़ता है? विजयवाड़ा। मैंने आपको बताया था कृष्णा गोदावरी, अगर आपने याद रखा होगा, विजयवाड़ा से मुक्ताला, विजयवाड़ा से मुक्ताला कृष्णा व गोदावरी को जोड़ता है, कृष्णा व गोदावरी को जोड़ता है। चारों याद हो गए कि आपको? दोस्तों बताइएगा कि चारों आपको मजा आ गया पढ़ के, ठीक है। चारों उम्मीद है कि आपको याद हो चुके होंगे, ठीक है, अच्छे से याद हो चुके होंगे, ठीक है। 4 ही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 111 हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 111 उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार द्वारा कितने निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की पहचान की गई है? कितने निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की पहचान की गई है, ठीक है, ये आपको बताना है। 10, 8, 7 या 6, कितने करी गई है? देखते हैं कितने की गई है। सबसे पहले चेन्नई, चेन्नई के बाद बात करेंगे कांडला, फिर बात कर सकते हैं विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे संता क्रूज, फिर देखेंगे नोएडा। अब देखिएगा 5 तो पहले थे, 5 कब थे? 5 पहले थे, अब कितने आ गए आपके, ठीक है, इसमें 2 और शामिल कर दिए गए। 5 पहले थे, 2 और शामिल कर दिए गए। कौन कौन से शामिल किए गए? एक तो किया गया कोचीन, एक किया गया कोचीन, और दूसरा किया गया माल्टा को, ठीक है। तो कितने हुए भाई मेरे दोस्तों? मेरे हुए आपके 7। कितने हुए? 7। आंसर क्या होगा? 7, ठीक है। 7 की बात करी गई है, ठीक। नोट करिएगा, नोट, यहां से निर्यात प्रसंस्करण है, ठीक है। भारत में वायु परिवहन के बारे में सही कथन। 1911 में भारत में वायु परिवहन इलाहाबाद और नैनी के बीच हुआ था। वायु परिवहन इलाहाबाद और नैनी के बीच हुआ था। इलाहाबाद और नैनी के बीच 1911 में हुआ था क्या? बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था, 1911 में हुआ था पहला। भारतीय
हवाई अड्डा प्राधिकरण भारत हवाई अड्डा क्षेत्र सुरक्षित और कुशल हवाई यातायात और वैमानिक संचार सेवाओं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है क्या? बिल्कुल है, इसमें कोई कारण स्पष्ट करने वाला तो है नहीं, लेकिन दोनों के दोनों सही हैं। दोनों के दोनों क्या है, कथन सही है एकदम, ठीक है, दोनों के दोनों राइट कथन सही है। भारतीय विमान प्राधिकरण का गठन कब हुआ? जून 1997, मार्च 1990, जनवरी 1985, अप्रैल 1995। क्या होगा राइट आंसर? अप्रैल 1995। वन लाइनर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, वन लाइनर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बताइएगा कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए कोची कहां पर है? केरल में है। बंबई में है। हल्दिया आपकी गंगा नदी पर है। और कांडला तो क्या है? भारत का ज्वारीय बंदरगाह भी है, ज्वारीय बंदरगाह भी है। कहां पर स्थित है? आपके गुजरात में, गुजरात में कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। आपके किस नाम से जानते हैं? पंडित दीनदयाल के नाम से जानते हैं। मुक्त व्यापार केंद्र भी घोषित किया जा सकता है, किया गया मुक्त व्यापार केंद्र। तीसरा पॉइंट, कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है भाई? ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। कैसा बंदरगाह? ज्वारी। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? बताइएगा, किस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है? ठीक है, किस बंदरगाह से? पारादीप। पारादीप कहां पर है? आपके उड़ीसा में। बहुत आता है पेपर में कि पारादीप बंदरगाह कहां पर है? आपकी उड़ीसा में। देखिएगा बलनाना प्रश्न है, ज्यादा बातें नहीं करनी। आलेप्पी बंदरगाह किस नदी, किस तट पर स्थित है? किस तट पर है? तो हम कह सकते हैं ये आपके मालाबार तट पर है। किस तट पर है? आपके मालाबार तट पर है। और मालाबार तट जो होता है वो कहां पर है आपके? वो आपके केरल में। तो किस राज्य में होगा? आपके केरल में होगा। आंसर क्या होगा? आपके केरल। किसी वैश्विक शहर के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? किसी वैश्विक शहर के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताइएगा। किसी वैश्विक शहर के पास कोई वित्तीय संस्था बिल्कुल नहीं होती। तो वैश्विक शहर, ग्लोबल सिटी किस बात की हुई अगर वैश्विक संस्था नहीं है? वैश्विक शहर प्राकृतिक संसाध प्राकृतिक सांस्कृतिक रूप से एक रूप का होता है क्या? ये भी गलत है। वैश्विक शहर में अनेक अंतरराष्ट्रीय निगमों का मुख्यालय होता है, ये सही है। निगमों का मुख्यालय होगा तभी ग्लोबल सिटी कहलाएगा। वैश्विक शहर शायद ही नए विचार व नवाचारों का केंद्र होता है। शायद ही नहीं, होता ही है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। तो वैश्विक सिटी, उस भारतीय पतन की पहचान कीजिए जिसे सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्कृष्ट प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है और जहां पेट्रोलियम, उर्वरक, रसायन व मिशनरी इत्यादि के आयात में अग्रणी ट्रॉफिक है। बताइएगा क्या होगा आपका आंसर? क्या होगा दोस्तों, इसको बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपके, ठीक है। आप एक बात बताइए कि विश्व का सबसे गहरा बंदरगाह बताइएगा। विश्व का भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा होगा? विशाखापट्टनम। आंसर भी क्या होगा? विशाखापट्टनम। क्या होगा इसका आंसर? विशाखापट्टनम। आपको सिर्फ याद रखना है। नाहवा सेवा बंदरगाह कहां पर स्थित है? मंगलौर के पास, गोवा के पास, चेन्नई के पास या बंबई के पास? कहां पर है? आपके बंबई के पास है। पारादीप किस खनिज के निर्यात के लिए जाना जाता है? शुरुआत में ही बताया था, अभी जापान को निर्यात किया जाता है क्या पर? लौह अयस्क के लिए। भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कहां पर स्थित है? भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कहां पर स्थित है? चेन्नई में है, वो सॉरी केरल में है, कोचीन में है। कहां पर है? कोचीन में, ठीक है।
भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में तेल शोधक कारखाना नहीं है? किस बंदरगाह में तेल शोधक कारखाना नहीं है? कोचीन, चेन्नई, कांडला, विशाखापट्टनम। कहां पर नहीं है? कांडला में नहीं है, क्योंकि एक ज्वारीय बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तूतीकोरिन, चांद बाली, जवाहरलाल नेहरू, यही पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, यही क्या है? पश्चिमी तट पर आपके स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पत्रों में से किसके पास प्राकृतिक प्रोता स्रोत नहीं है? बंबई के पास प्राकृतिक है, कोचीन के पास प्राकृतिक है, पारादीप के पास प्राकृतिक नहीं है। किसके पास नहीं है? पारादीप के पास प्राकृतिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात व आयात के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित हो रहा है? ग्रेट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पतन रासायनिक उत्पादों निर्यात व आयात के प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दहेज कहां पर है आपके? गुजरात में। कहां पर है आपके? गुजरात में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु पोतों का निर्माण किया जाता है? किसमें भारतीय नौसेना हेतु पोतों का निर्माण किया जाता है? कोचीन पोत निर्माण यार्ड, हिंदुस्तान पोत, मजगांव पोत या गार्डन रिच कार्यशाला? आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मजगांव। कहां पर? बंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो भाई सही नहीं वाला पूछा है, कौन सा सही नहीं है? बंबई प्राकृतिक गोदी वाला बंदरगाह है, बिल्कुल। कांडला खंबात की खाड़ी में स्थित है, अभी तो पढ़ा था। कांडला कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला कच्छ की खाड़ी में स्थित है भाई। कहां पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर अंतर्देशीय बंदरगाह है। चेन्नई कृत्रिम गोदी है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका बी वाला। ठीक है, बी वाला आंसर होगा। कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है? कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है? चेन्नई, बंबई, कोची, विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है? कोची। ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा लैगून होते हैं। भारत के किस बंदरगाह पर सबसे अधिक मात्रा में लौह निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह पर सबसे अधिक मात्रा में लौह निर्यात किया जाता है? मद्रास व विशाखापट्टनम, कोलकाता व बंबई, बंबई व मुमारगुआ या विशाखापट्टनम में मुमारगुआ? आंसर क्या होगा? डी। अच्छा, इसमें क्या समझने वाली चीजें हैं ये बताइएगा। इसमें तो बनना है ना रे, लगातार कर सकते हैं इसको। हबनटोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं? यानी कि प्रश्न बनेगा, हबनटोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं? तो किस पड़ोसी देश के साथ संबंध जो हैं वो तनावपूर्ण हो चुके हैं? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है, सबसे लंबी सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम, पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की बनाता है? 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है बांग्लादेश। ये भी पड़ोसी देश है। पाकिस्तान के साथ में पंजाब की सीमा लगती है, हरियाणा की सीमा लगती है, राजस्थान की सीमा लगती है, और अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की सीमा लगती है। ठीक है, 4 राज्यों की सीमा लगती है। श्रीलंका, भारत व श्रीलंका किस जलडमरू के द्वारा अलग होते हैं? तो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होते हैं या पाक जलसंधि के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहां पर है? श्रीलंका में है। कहां पर है आपके? श्रीलंका में है। कहां पर है आपके? श्रीलंका में है, राइट। ठीक है, कहां पर है आपकी? श्रीलंका में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। कहां पर है आपकी? श्रीलंका में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन समाप्त हुए, आपकी कहानी भी अभी समाप्त हो गई है आज के क्लास की। 14 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं।
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अब हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाले हैं वो आपके टॉपिक ही शुरू होने वाले हैं। अभी तक हम क्वेश्चनों को देख रहे थे, अब हम पहले समझेंगे फिर हम टॉपिक को क्लियर करेंगे। कल का जो टॉपिक हमारा रहेगा, कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांशीय व देशांतरीय की कल हम बात करेंगे, बाय डिटेल बात करेंगे और आप सब लोगों को मजेदार क्लास मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।